ये उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत काराकाट रवीश रंजन का ऑफिस है। आएगा उनका अप्रूवल लेके उनके अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पूर्णतः मतलब डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। कि आए अभी 3 बज रहे हैं, घड़ी के टाइम से अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ पे कोई सर अभी तक जो है लगभग 9 से 10 महीने होने जा रहे हैं। कौन कौन सी कार्य पर जो है कैश के रूप में नहीं लेकिन अकाउंट डायरेक्ट है, हम लोग हाँ डायरेक्ट दे देंगे। सर जैसे कॉलोनी में जो है लोगों को प्रक्रिया सही रूप से मालूम नहीं है। और साथ में एक बात जानना चाहूँगा, जैसे जनसंपर्क के लिए जनप्रतिनिधि लोग जो हैं अगस्त के सर इससे पहले पिछले बैठक हुए थे, उसके बाद में कोई बैठक से यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, जिस प्रकार से नीचे में आपकी ऑफिस तो ऊपर है। जनसंपर्क जो होना चाहिए जन समस्या के लिए जनप्रतिनिधियों से, वो नहीं हो पा रही। जितने भी है वो मिसमैच हो रहे हैं। बीच का जो भी जनता मिलना चाह रही है जनप्रतिनिधि तो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि लोग यहाँ रह नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर टाइम नहीं दे रहा है। इस कहना चाह रहे हैं कि जो भी बैठक की जो मेन अधिकार होता है वो सिर्फ चेयरमैन के ऊपर में होता है, मुख्य पार्षद के ऊपर में होता है। कुछ लोग बरगला करके पैसा ले लेते हैं। उस तरह के जो अननेसेसरी लोग जो हैं, जो अननोन लोग हैं, जो पैसा लेने का काम करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है अभी कार्यालय ऑफिस है जो कि काराकाट नगर पंचायत का है। जिस प्रकार से यहाँ पे सारे जो रूम है उसमें ताला बंद है। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कोई भी रूम जो है, कोई भी ऑफिस जो है, दफ्तर खुला नहीं है। हालांकि कार्यपालक पदाधिकारी ऊपर मौजूद है, उनसे हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि एक समस्या है जो जन समस्या है उस पर भी बातें होगी। अभी फ़िलहाल हम दिखाते हैं आगे। इस तरह से देखिए जहाँ पे ताला बंद है, कोई नहीं है। ये दफ्तर बिल्कुल खाली है। ये दफ्तर बनाया गया है बढ़िया से, इसमें व्यवस्था की गई है। एक यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ ये यहाँ दिखाइए, ये उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत काराकाट रवीश रंजन का ऑफिस है। लेकिन यहाँ जन समस्या लेकर के अगर कोई जनता आती है, कोई भी समस्या हो, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा कुर्सी मिलेगा, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं सिर्फ कुर्सी यहाँ देखने को मिलेगी। जन समस्या लेकर के आए अभी 3 बज रहे हैं, घड़ी के टाइम से अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है। सारे में ताला लगा हुआ है और एक जो उप मुख्य पार्षद का है वो खुला है सिर्फ। तो जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है, एसी लगा है, फैन लगा है, बहुत सारी जो है खर्च की गई है काराकाट नगर पंचायत के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। जो भी जन समस्या आएगी यहाँ से लोग निराश होकर के गुजरेंगे। सो ये काफ़ी निंदनीय है। इस पर जो है आवाज़ हम ऊपर जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि यदि दफ्तर या इस तरह के कार्यालय बनाए गए हैं तो वहाँ पे करीब जो भी टाइमिंग है, जितने बजे तक यहाँ रहना है वहाँ रहना पड़ेगा, तो ही जनता की आवाज़ जो है जनप्रतिनिधि के पास जाएगी और जनप्रतिनिधि जितने भी मीटिंग होते हैं जन समस्या को लेकर के, वो मीटिंग करके और उनको हल किया जा सके। सर अभी तक जो है लगभग 9 से 10 महीने होने जा रहे हैं। कौन कौन सी कार्य पर जो है बहाल हो चुका है अभी? देखिए, इसका गठन तो बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन एक स्वतंत्र प्रभार में मैं फर्स्ट में यहाँ पे आया हूँ। जुलाई में मैंने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है। उसके लिए यहाँ पे 2 तरह के हम लोगों ने काम किया है कि एक है कि जो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम हैं, ठीक है, जो गरीब लोगों के लिए है, उस पे मैंने फोकस किया है। दूसरा अभी जैसा आप जान रहे हैं कि डेंगू जैसे एक समस्या है, मलेरिया जैसी समस्या है, उसके लिए यहाँ पे तत्काल रूप से एंटी लार्वा का छिड़काव सुबह में नालियों में, जल जमाव में, फॉगिंग का करवाया जा रहा है। यानी स्वास्थ्य को पूरा ध्यान हम लोग देख रहे हैं। और आगे में हम लोग सभी जो श्रमिक हैं, सफाई बंधु हैं, उनका हम लोग मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग कबीर अंतोष्ठी योजना का भी हम लोग 1-2 दिन में प्रारंभ कर देंगे। उनका यूजर आईडी हमें जिला से प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल सर, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार देंगे? हाँ, ये एक मुख्यमंत्री बिहार सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें बीपीएल परिवारों के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको हम लोग अंतोष्ठी के लिए, उनके अंतिम अंतोष्ठी के लिए कुछ फंड हम लोग बिहार सरकार तय रखी है। 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में हम लोग उनको दे देंगे अकाउंट में, उनका फॉर्म भर के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को यूज़र आईडी प्राप्त हो गया है। अकाउंट खुलाने की प्रक्रिया में हैं हम लोग, और जैसे ही अकाउंट खुल जाता है तो यहाँ के एक स्टाफ और वार्ड कमिश्नर के ज्वाइंट अकाउंट खोल देंगे और जिनका भी एप्लीकेशन आएगा उनका अप्रूवल लेके उनके अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पूर्णतः मतलब डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। मतलब कि ये जो है कैश के रूप में नहीं लेकिन अकाउंट डायरेक्ट है, हम लोग हाँ डायरेक्ट दे देंगे। सर जैसे कॉलोनी में जो है लोगों को प्रक्रिया सही रूप से मालूम नहीं है और साथ में जो है कुछ लोग बरगला करके पैसा ले लेते हैं।
उस तरह के जो अननेसेसरी लोग जो हैं, जो अननोन लोग हैं, जो पैसा लेने का काम करते हैं, वो सब ना लें। इसलिए लोगों को आप बताना चाहेंगे कि थोड़ा कॉलोनी का क्या प्रोसेस है? जैसे कि आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी इस तरह का शिकायत था उसको हम लोग रद्द कर दिए, है ना। नवीन फॉर्म आया है, प्रारूप आया है, उसको हमने सभी वार्ड पार्षदों के बीच वितरित कर दिया है कि वो अपने जहाँ जो लाभुक हैं, जिनको नहीं मिला उनका फॉर्म जमा कर लें, या और डायरेक्ट जिनको है वो कार्यालय से भी आके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं। और हम लोग ने एक चेकलिस्ट भी बना दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये भी पब्लिक डोमेन में है कि इससे ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, जिससे कि लोग को पता रहे कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और उनको कोई बरगला ना सके कि आपको ये भी देना है, ये भी देना है। और जो फॉर्म का प्रारूप है वो भी पब्लिक डोमेन में हमने दे दिया है, कार्यालय में भी उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति आके वो ले सकता है, अपना फॉर्म भर सकता है। और हमने एक उसमें सब कुछ बता दिया है। और इसमें एक मोटा मोटी यही है कि जिनको पहले से आवास नहीं मिला है उनको आवास का लाभ मिलेगा। उसकी भी हमारे आवास सहायक जो पहले ये यहाँ से आवास नहीं मिला है उनको आवास का लाभ मिलेगा। उसकी भी हमारे आवास सहायक जो पहले ये यहाँ पे जो आवास कॉलोनी का आवंटन हो रहा था वो प्रखंड से हो रहा था, हमने उनको भी एक पत्र दिया है कि आप एक आवास की सूची हमें दे दें, ताकि हमें पता चले कि पहले पूर्व में किनको कॉलोनी दिया जा चुका है और अब उनको दोबारा ना मिले, हम लोग स्क्रूटनी कर सकें। तो एक दो दिन में हमारे पास फॉर्म आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास सूची भी आ जाएगी, तो हम लोग उसका स्क्रूटनी करके विभाग को सेंक्शन के लिए भेज देंगे। जब विभाग से सेंक्शन हो जाएगा तो जो नाम सेंक्शन होगा वो हम लोग पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, अपने सूचना पट पे उसको चिपका देंगे, लोग आके यहाँ पे अपना देख लेंगे कि मेरा नाम सेंक्शन हो गया है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो 2 लाख रुपया का जो अनुदान है वो 4 चरणों में दिया जाता है, ठीक है। 2 लाख रुपया का जो अनुदान है वो 4 चरणों में दिया जाता है, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट, 4 किस्तों में दिया जाएगा। पहला जो रहेगा इसमें जो सबसे अंतर है, जो पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, जो शहरी क्षेत्र में चलता है, उसमें अंतर यही है कि उसमें 1.5 लाख रुपया दिया जाता था, इसमें 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन इसमें जो 2 लाख रुपया है वो कार्य आपको कोर्ट से करना पड़ेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। जो पहला किस्त है, जब आप नींव का खुदाई कर लेंगे, उसका फ़ोटो जियो टैग होता है, एक विभाग से ही इसके जेई आ जाते हैं, MISL से आ जाते हैं, भुगतान के लिए PPP आ जाता है, स्टाफ आ जाता है, वो जाता है उस क्षेत्र में जाके पहले जियो टैगिंग करता है, गूगल मैप पे करता है, वेबसाइट पे अपलोड करता है, अप्रूव्ड होता है, तब जाके अगला चरण उसमें काम आता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें जो है 4 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे और जो पहला इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे काम निरंतर होते जाएगा उस तरह से जो है वो 4 किस्तों में पैसा उन लोगों को मिलेगा। सर, जैसे किसी को भी आवास की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद होगा उसी को मिलना चाहिए, उसमें सबसे पहले लोग कहाँ जाएंगे? जैसे यहाँ आएंगे या कार्यालय पर आएंगे या फिर कोई वार्ड पार्षद, या जैसे हम सुनने को आया है कि वार्ड पार्षद के जिम्मे है? नहीं, दोनों जगह है। हम लोग को सुविधा ये दिए हैं कि ये जो फॉर्म है और जो कागजात चाहिए उसकी सूची और फॉर्म भी हमने वार्ड पार्षद के पास उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि वार्ड पार्षद भी उस वार्ड के प्रथम सदस्य होते हैं और लोगों का जुड़ाव उनसे ज़्यादा होता है, और तो इसलिए उनके पास भी ये फॉर्म उपलब्ध है, कार्यालय में भी उपलब्ध है। यहाँ जब भी कार्यालय अवधि में आएंगे यहाँ से फॉर्म यहाँ से भी ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनको जो नज़दीक बुझाए, जिससे उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा रहे, वहाँ से ये चीज़ वो कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे जनसंपर्क के लिए जनप्रतिनिधि लोग जो हैं, जैसे यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, जिस प्रकार से नीचे में आपकी ऑफिस तो ऊपर है, जनसंपर्क जो होना चाहिए जन समस्या के लिए जनप्रतिनिधियों से, वो नहीं हो पा रही है। सर, कम्युनिकेशन जितने भी है वो मिसमैच हो रहा है, बीच का जो भी जनता मिलना चाह रही है जनप्रतिनिधि तो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि लोग यहाँ रह नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर टाइम नहीं दे रहा है। इसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें तो। देखिए, तो आपके माध्यम से पता चल रहा है कि लोग मिलना चाहते हैं और वो नहीं मिल पाए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोकल ही हैं और उनका घर भी यहाँ है, तो बहुत लोग उनके घर पे मिल लेते हैं। वो क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी बहुत लोग कर लेते हैं। उनका यहाँ नीचे में जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर उनका कार्यालय भी है, लेकिन उसमें कुछ आवश्यक सामग्री अभी नहीं है, जिसके कारण से हो सकता है कि उनकी यहाँ पे वो उतना ज़्यादा देर समय नहीं दे पाते होंगे।
तो हम लोग उसको भी एक हम लोग सही कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा बात है तो हम एक बार जनप्रतिनिधि लोग जो जो हैं उनके पास भी आपका मैसेज दे देंगे कि आपसे लोग मिलना चाहते हैं, यहाँ पे बैठने का अनुरोध कर सकते हैं हम। अगस्त की सर इससे पहले पिछले बैठक हुए थे, उसके बाद में कोई बैठक नहीं हो, इसके बारे में कुछ जानकारी आप? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम में बैठक बुलाने, आहूत करने, विषय का चयन करने के लिए मुख्यतः मुख्य पार्षद को जिम्मेदारी दी गई है। और जैसे ही हमें मुख्य पार्षद से बैठक का कराने का पत्र प्राप्त होगा, हम लोग उस विषय के साथ स्थान तिथि की सूचना सभी वार्ड पार्षदों को हम लोग दे देंगे। और इसके जो सदस्य होते हैं, माननीय विधान सभा के सदस्य और माननीय विधान पार्षद के सदस्य, सांसद महोदय, उनको भी हम लोग इसकी सूचना दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी बैठक की जो मेन अधिकार होता है वो सिर्फ चेयरमैन के ऊपर में होता है, मुख्य पार्षद के ऊपर में होता है, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन ही होते हैं। तो इसलिए सारा जो और उस बोर्ड की जो सभापति भी होती हैं, जो अध्यक्ष भी होती हैं, वो चेयरमैन ही होती हैं। तो बोर्ड बैठक आहूत करने की सारी शक्तियाँ उन्हीं में निहित हैं। ठीक है, थैंक यू सर।